कल मैंने आपको बताया था कि आईबीएस की असली जड़ कमजोर पाचन, अग्नि और ग्रहणी रोग से जुड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि अगर अग्नि कमजोर हो गई है तो उसे दोबारा मजबूत कैसे करें? क्या सिर्फ दवाओं से काम चल जाएगा या हमें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी? तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आयुर्वेद की उसी दृष्टिकोण की जो सिर्फ लक्षण दबाने की बात नहीं करता बल्कि जड़ से काम करने पे बात करता है। देखिए, आयुर्वेद में जो गृहिणी रोग होता है, उसके उपचार का पहला सिद्धांत है कि अग्नि को सुधारो तो शरीर खुद पे खुद सुधरने लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले कुछ हमें अपनी गलतियाँ रोकनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि भोजन के बीच में कुछ ना कुछ खाने वाली जो आदत है हमारी, उसे बंद करना होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र को आराम नहीं मिल पाता है और अग्नि धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है। भोजन के बीच भी उचित अंतर मतलब डिफरेंस रखना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि हमें अच्छे भोजन की नीड होती है। नंबर 2 है ठंडा और प्रोसेस्ड भोजन हमें कम करना है। फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड, जंक फूड ये क्या करते हैं हमारे पाचन शक्ति पर अत्यधिक जो अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। इसी चीज़ को लेकर आयुर्वेदा कहता है कि हमें ताज़ा भोजन करना है, गर्म खाना खाना है और सुपाच्य भोजन को ही प्राथमिकता देनी है। नंबर 3 ये यदि भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ़ भोजन ही करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि भोजन करते समय हम टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं और स्ट्रेस में भी भोजन कर रहे हैं। आयुर्वेदा कहता है कि भोजन ध्यानपूर्वक और शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि पाचन जो है सिर्फ़ पेट में नहीं, हमारे दिमाग से भी जुड़ा होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसे आयुर्वेद गृहिणी रोग में बहुत महत्वपूर्ण मानता है और वह है हमारी दिनचर्या। अगर आप 12 से 1 बीच के सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं और खाने का भी कोई निश्चित समय नहीं है, तो केवल औषधियाँ भी आपको एक लिमिटेड ही लाभ देंगी। क्योंकि आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति, दोषों को स्थिति और रोगों की अवस्था देखकर ही आपका उपचार तय करता है। इसलिए हर व्यक्ति का समाधान एक जैसा नहीं होता है। किसी को वात शांत करने की आवश्यकता होती है, किसी को अग्नि सुधारने की और किसी को अपना भोजन में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ठीक है? लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर कैसे पहचानें कि आपकी समस्या में वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है या सिर्फ पाचन शक्ति कमज़ोर है? और कौन से शुरुआती संकेत बताते हैं कि गृहिणी रोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है? कल मैं आपको ऐसे संकेत बताऊँगी जिसमें ज़्यादातर लोग सामान्य गैस या एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को सेव करें और पेज को फ़ॉलो करें। कमेंट में लिखिए अग्नि अगर आप अपनी पाचन शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं। थैंक यू।